24 नवंबर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि मुल्क भर से लोग निकलेंगे। डू और डाई का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। वार्निंग उन्हें जारी की गई कि अगर आप गिरफ्तार हुए इजलास से पहले, एहतजाज से पहले, तो पार्टी से जो है उनको निकाल दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर धूम है। उन्होंने एक आखिरी कॉल दे दी है, फैसला कुन एहतजाज की कॉल, जिसके 24 नवंबर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि मुल्क भर से लोग निकलेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार हो चुकी है, जिसमें आप बात करें कि बुशरा बीबी के हवाले से वो इजलास बुला रही हैं। दूसरी जानिब उनके लिए जो है उनको सख्ती से मना कर दिया गया है। अगर हम बात करें अलीमा खान की, तो वो पंजाब के अंदर जो है वो एक्टिव नज़र आ रही हैं। पंजाब से जो सरकर्दा उनके लीडर्स हैं उनको बुलाया जा रहा है कि जो हिकमत अमली है एहतजाज के हवाले से लोगों को है वो निकाला जाएगा, मोबिलाइजेशन करवाई जाएगी ताकि लोग जो है निकलें और एहतजाज को जो है वो कामयाब करें। डू और डाई का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बताता चलूँ कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने कल पेशावर के अंदर जो है वो एक ऐलान किया, एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर तमाम जो MPs MNAs थे जो कि अलीमा खान के चाहने वाले थे या अलीमा खान के करीबी समझे जाते थे, उनके अलावा बाकी तमाम को मदऊ किया गया। जिसके बाद उन्हें जो है वो टास्क दिया गया 10-10 हज़ार बंदे का, और साथ साथ वार्निंग उन्हें जारी की गई कि अगर आप गिरफ्तार हुए इजलास से पहले, एहतजाज से पहले, तो पार्टी से जो है उनको निकाल दिया जाएगा। और डू और डाई का मरहला शुरू हो चुका है। अब दूसरी जानिब अलीमा खान जो है वो मुकम्मल तौर पर पार्टी को जो है ये अब एक लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है कि दोनों जानिब से कि पार्टी पे कंट्रोल किसका होगा। दूसरी जानिब अगर कारकुनान की बात करें या दूसरे लीडर्स की बात करें तो बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त इस तमाम सिनेरियो के अंदर मुकम्मल तौर पे खामोश नज़र आ रहे हैं और उनका अता पता कहीं नहीं है। गौहर अय्यूब साहब जो है, शिबली फराज साहब जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल उनकी भी समझ से बाहर जा रही है और वक्तन फ़वक्तन जो है वो इस बात का शिकवा भी करते नज़र आ रहे हैं कि खुदारा अब जो है वो माननी किसकी है, अलीमा खान की या जो है वो बुशरा बीबी की। और जो एक बात करें कि यहाँ पर यह कहना है कि हर आदमी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हर लीडर वो अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के वो चल रहा है, जिसका नुकसान जो है वो इमरान खान को अल्टीमेटली पहुंच रहा है। क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है, पैगाम रसानी जो है वो की जा रही है, वकला उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके ज़रिए जो है वो कोई और पैगाम आता है और दूसरी जानिब कोई और पैगाम आता है, और वो इसी पैगाम की वजह से कारकुन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो खासा मुश्किल का शिकार है। धड़ेबंदियाँ हैं लाहौर के अंदर, अगर हम बात करें लाहौर के अंदर बाकायदा तौर पर धड़ेबंदियाँ चल रही हैं। पंजाब के अंदर हमाद अजहर ग्रुप जो है वो बड़ा एक्टिव है, लेकिन उसको कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। बाकायदा तौर पर उनके एहतजाज कॉल को जो है वो इस तरह नज़रअंदाज किया जाता है कि आप देखिए उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी जुमा के रोज़, जो अब से कुछ दिन पहले, तो उसमें जो है वो कोई नहीं निकल सका लाहौर के अंदर। और फिर उसके बाद बात करें हम सिंध की, तो सिंध के अंदर जो है वो तमाम पार्टी बिखर चुकी है इस वक्त। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो कोई ऐसा लीडर जो है कारकुन उसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा रहनुमा जिसके बारे में अगर हम बात करें कि कोई वहाँ पर उनके ऊपर जो है वो एतमाद करने के हवाले से नहीं है। पंजाब से अवाम जो है वो निकालना इनके लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि जब भी तब्दीली आई इक़्तिदार के अंदर, इक़्तिदार के वानों के अंदर, तो उसका रास्ता जो है वो पंजाब से था। लेकिन पंजाब के अंदर कोई खातर ख्वाह लीडरशिप जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है जो इसको लीड कर सके। बुशरा बीबी जो है वो अपनी सियासत के हवाले से उनको रोक दिया गया। अब ये वक्त बताएगा कि बुशरा बीबी जो हैं वो रेहाम खान साबित होती हैं या फिर खान साहब की बात मान के बिल्कुल सियासत से जो है वो दूर हटती हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।